अगर मैं कहूँ कि आपकी एंग्जायटी ठीक हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को साथ लेकर चलें। तो अब सवाल ये है कि एंग्जायटी को ठीक होने में आखिर कितना वक़्त लगता है? क्या 3 महीने में पॉसिबल है या सालों लग जाते हैं? आज मैं आपको इसका एक्चुअली में ना पूरा सच बताने वाला हूँ। अपने एक्सपीरियंस और फैक्ट्स दोनों के साथ कि एक्चुअली में ये कितना समय लगता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बताता है और फैक्ट्स एक्चुअली में क्या है। तो दोनों को मिलकर यहाँ पर जो है आपके साथ मैं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर, मैं शमशीर अली और यहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि मैं अपनी एंग्ज़ायटी से कैसे बाहर आया, कैसे मैंने अपनी एंग्ज़ायटी ठीक करी और कैसे मैं इस चीज़ को हैंडल किया मैंने। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं कोई सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सब खुद झेला है और अब मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप एंग्जायटी से बाहर निकल सकते हैं और मेरे कोर्स में मैं वही टेक्निक सिखाता हूँ, जो आप अप्लाई करके डेफ़िनिटली अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या जहाँ से आप अ, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली वन टू वन बात करनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और यहाँ पर ये समझते हैं कि एंग्जायटी को ठीक होने में आखिर कितना समय लगता है। अब ये सोचने वाली बात है कि एंग्जायटी अगर आपको है, तो एक चीज़ समझिए पहले कि एंग्जायटी ना कोई डिज़ीज़ नहीं है। एक्चुअली में ये एक पैटर्न है। तो ये आपको पहले अगर समझ में आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि एंग्जायटी ऐसा नहीं कि जैसे कोई इन्फेक्शन है, जो कोई टैबलेट आप खाएँगे और ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में ना ये हमारे थॉट्स, बॉडी रिएक्शंस और नर्वस सिस्टम की आदत बन जाती है और आदत को बदलने में समय लगता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। जैसे आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जिम में अगर आप 2 दिन वर्कआउट करेंगे, तो उससे कोई सिक्स पैक ऐप तो नहीं आएँगे। वैसे ही 2 दिन मेडिटेशन से माइंड डेफ़िनिटली काम नहीं होता और 2 दिन की कोई आपने चीज़ शुरू करी और 2 दिन शुरू करके आप सोचोगे कि आपको कोई बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अब रिकवरी का ना एक एवरेज टाइम फ्रेम है। एटलीस्ट आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हल्की-फुल्की एंग्जायटी है, तो हल्की-फुल्की एंग्जायटी में आपको 3 से 6 महीने में फ़र्क दिखने लगता है। लेकिन अगर मॉडरेट है या पुरानी एंग्जायटी है, तो उसको स्टेबलाइज़ होने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। अब देखिए ये सुनकर आप निराश मत होइए क्योंकि अगर आप डेली सही स्टेप लेते हैं ना, तो हर हफ्ते इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और इसको जल्दी भी कंप्लीट किया जा सकता है। अब हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होगा, क्योंकि रिकवरी ना एक्चुअली में डिपेंड करती है आपकी एंग्जायटी कितनी गहरी है, इस बात पर डिपेंड करेगा। क्या आप डेली हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा। आपकी लाइफ़स्टाइल, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी डाइट, एक्सरसाइज़, सप्लीमेंट, सारी चीज़ों पे एक्चुअली में ना ये डिपेंड करता है। जब आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो रिकवरी धीमी नहीं हो रही है, बल्कि स्टेबल होती है। और ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो रिकवरी है ना, वो एक प्रोसेस है और आपको उस प्रोसेस को दिन-ब-दिन करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया, फिर मन हुआ तो छोड़ दिया, फिर किसी दिन किया। इस तरीके से वो आप और उसको डिले करते चले जाते हैं। और एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जो रिकवरी है ना, वो कोई सीधी लाइन भी नहीं होगी। जो इम्प्रूवमेंट है, वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सीधी लाइन मतलब कि आप रिकवर होते जा रहे हो और ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फिर अचानक आपको पैनिक होगा, फिर ऐसा लगेगा जैसे फ़ियर लौट आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो कुछ नया पैटर्न सीख रहा है और जब वो नया पैटर्न सीखता है, तो सिंपल सी बात है वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। याद रखिए कि हर सेटबैक दरअसल में ना एक सिग्नल है कि आपकी हीलिंग चल रही है और उस हीलिंग को होने में थोड़ा-सा समय तो लगेगा। अब अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल एक लीनियर लाइन में चले कि बस मेरी रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी होती रहे, तो ऐसा नहीं होता। कई कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार वापस से फिर मैं वहीं पहुँच गया। ये होता है। एक्चुअली में ना रिकवरी के 3 फेज़ होते हैं। तो एक फेज़ होता है अवेयरनेस वाला। मतलब कि पहले 1-2 महीने ना आपको समझ आता है कि एंग्ज़ायटी सिर्फ़ मेंटल एक्चुअली में नहीं है, बल्कि ये फिज़िकल भी है। इस दौरान ना आप जर्नलिंग करते हैं, ग्राउंडिंग शुरू करते हैं और अलग-अलग तरीके की टेक्निक्स फ़ॉलो करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, एक्चुअली में एंग्ज़ायटी किस तरीके से काम करती है। और फिर दूसरा फ़ेज़ आता है, यहाँ पर आता है करेक्शन वाला फ़ेज़। मतलब कि 3 से छठे महीने में
आपकी बॉडी और ब्रेन को ना एक्चुअली में बैलेंस बनता है और ये बैलेंस में लाने की बारी होती है। जैसे कि ब्रीदिंग है, स्लीप, फूड, विटामिन जैसे कि बी12 हो गया, डी3 हो गया, इन सब चीज़ों को आप जब ध्यान देते हो, तो यहाँ से एक नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। उसके बाद आता है फेज़ 3 मतलब कि मास्टरी का फेज़। अब ये होता है 6 से 12 महीने का। अब एंग्ज़ायटी ना मैनेज करना स्किल एक्चुअली बन जाता है। आप ट्रिगर आते ही क्या करते हो, काम करना सीख जाते हो। जैसे कि अभी अगर आपको मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एंग्ज़ायटी से जो बाहर आ चुका है, तो उसको ऐसा नहीं कि एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स नहीं आते। उसको आ सकते हैं लेकिन वो ये जानता है कि उसको कैसे डील करना है। और यही वो स्टेज है जहाँ जो है ना अब वो ये कहता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो ठीक है और वो ठीक हो सकता है। क्योंकि उसको पता चल गया है कि अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मुझे ये स्टेप लेना है, ऐसा हुआ तो मुझे ये स्टेप लेना है। और उसके बाद एंग्ज़ायटी उसके लिए कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइफस्टाइल हैबिट्स। लाइफस्टाइल हैबिट्स अगर आपने उसको सही किया तो आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सकती है। जैसे कि डीप ब्रीथिंग है, तो इससे क्या होता है जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको ये रीसेट कर देती है। उसके अलावा 7-7 घंटे की नींद हो गई तो इससे ब्रेन की आपकी हीलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। जर्नलिंग अगर आप करते हैं तो थॉट्स जो है आपके वो बाहर निकलते हैं, जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, बिल्कुल कचरा, वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट हो गया, विटामिन बी12 है, डी3 है, ये सब क्या करते हैं कि जो माइंड और बॉडी का जो एनर्जी है इसे रिस्टोर करते हैं। तो कंसिस्टेंट रूटीन जब बनता है ना, तो ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है कि समझ में आता है ब्रेन को, अच्छा, ये पर्सन जो है ये काम करना चाहता है, तो वो उसी तरीके से फिर आप गाइड करने लगता है ब्रेन भी। और यही सारी चीज़ें जो है ना, एक्चुअली मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ आपको, और स्टेप बाय स्टेप वहाँ प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाता भी हूँ, ताकि आप सिर्फ वहाँ पर सुनेंगे नहीं, बल्कि अप्लाई करके आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वर्कशीट्स मिलती हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि आप प्रैक्टिस करना, वर्कशीट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, वो काम करना है। जब आप वो सब करते हैं ना, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आता है, अच्छा, ये चीज़ें मुझे करनी है और मैं ये चीज़ें करके अपने आप को बेटर बना सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आप समझिए, जो सीबीटी है ना, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसकी स्टडीज़ कहती है कि लगभग 70% लोग 6 महीने में नोटिसेबल रिकवरी महसूस करते हैं। और जब वो थेरेपी, राइट लाइफ़स्टाइल और सेल्फ वर्क को कंबाइन करते हैं। मतलब सही अप्रोच अगर आपके पास है ना, तो हीलिंग टाइम काफ़ी तेज़ हो सकता है और काफ़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सारी चीज़ों पर फ़ोकस करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक चीज़ पर फ़ोकस किया और फिर आपने छोड़ दिया, तो उससे हीलिंग थोड़ा-सा स्लो हो सकता है और हीलिंग थोड़ा-सा लेट हो सकता है। अच्छा, मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, देखिए। जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे लगा कि मैं हो सकता है कि थोड़ा पता नहीं कि होगा, नहीं होगा। माइंड में सारी चलती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, कब तक ये होगा, नहीं होगा, डॉक्टर को दिखाऊँ, नहीं दिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने माइंड और बॉडी दोनों पर काम शुरू किया, जैसे कि पहले मैंने मेडिटेशन किया, फिर थोड़ा-सा फूड के ऊपर ध्यान दिया, विटामिन चेक किया, थोड़ी-सी थॉट ट्रेनिंग ली और फिर सब जब मैंने करना शुरू किया ना, तो धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी कम हो गई और कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो यही चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और वही सारी चीज़ें जो है ना, मैं अब सिखाता हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। और अगर आप भी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैसे आप इससे निकल सकते हैं, नॉर्मल कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं, तो आप मेरे कोर्स में ज़रूर जुड़िए। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप टाइम स्लॉट देख लीजिएगा। जिस टाइम स्लॉट को आपको सूट करता हो, उस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी और मुझे लगता है कि एक फिक्स टाइम फ्रेम आपके लिए क्या है, वो डिपेंड करता है आपकी सारी चीज़ों पर, आपके सारे एनवायरनमेंट पर, आपकी सारी प्रैक्टिसेज़ पर, कि आप उसको 1 महीने में सही कर लेंगे, 2 महीने में सही कर लेंगे, 3 महीने में सही हो जाएँगे या 6 महीने में सही हो जाएँगे। तो देखिए, एंग्ज़ायटी से निकलना एक एक्चुअली में प्रोसेस है, जिसमें थोड़ा-सा पेशेंस लगेगा और सही डायरेक्शन लगेगा। लेकिन हर दिन जब आप छोटा-छोटा स्टेप लेंगे ना, तो आप थोड़ी-थोड़ी रिकवरी के करीब आएँगे और फाइनली आप एक दिन रिकवर भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके साथ शेयर करूँ कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।